नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सशर्त और कड़ी शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत इसलिए दी क्योंकि ईडी ने यह ढिलाई दी कि जो संजय सिंह से हमें पूछताछ करनी थी, अब इसमें हमको जब जरूरत होगी हम बुला लेंगे, लेकिन फिलहाल संजय सिंह की जमानत की याचिका का हम विरोध नहीं करेंगे। यानी ईडी की ढिलाई के कारण ही संजय सिंह को जमानत मिली। यदि ईडी चाहती तो संजय सिंह अभी रिहा नहीं होते, लेकिन जैसे ही संजय सिंह रिहा हुए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, स्टेज सजाई गई, भाषणबाजी हुई, कार के ऊपर चढ़ के फिर से एक बार शेर आया दहाड़ा गया। तो कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी में संजय सिंह शेर हैं तो क्या बाकी गीदड़ हैं? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आए। जमानत उन्होंने इसलिए ली, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह जो कि मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री, और थोड़े दिन पहले मेडिकल ग्राउंड पर वो बाहर आए जेल से, उनका तो स्वागत किसी ने नहीं किया। अभी आप देखें कि संजय सिंह को लेकर के जिस तरह से उत्साह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से स्टेज लगाई गई, पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली का वहां मौजूद था, मीडिया का जमावड़ा था, और संजय सिंह का ऐसा भाषण जैसे कि वो अब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीधी चुनौती मोदी और अमित शाह को। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट ने सीधा सीधा निर्देश दिया था कि आप शराब घोटाले पर बाहर जाकर मीडिया में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन संजय सिंह ने फिर से शराब घोटाले की बात की और यह कह दिया कि शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया। यानी सुप्रीम कोर्ट का वो जो एक बयान है जज साहब का कि जिसमें वो कह रहे हैं कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिला है और आम आदमी पार्टी के चुनाव में पैसा खर्च हुआ है। प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव में पैसा खर्च हुआ, इसलिए आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की एप्लीकेशन बेल की जो थी वो रिजेक्ट की, और अरविंद केजरीवाल की बेल पर अभी फैसला आना है हालांकि, लेकिन निचली अदालत ने तो जेल भेजा ही है। जिस तरह से उसमें सरकारी गवाह बने हैं, उसमें केवल शरद रेड्डी का नाम ये लेते हैं, लेकिन उसमें शरद रेड्डी ही नहीं है। जेल के अंदर बंद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निकट सहयोगी भी कई सारे सरकारी गवाह बने हैं। इसमें बीजेपी का तो कोई आदमी जेल में बंद नहीं है, लेकिन संजय सिंह ने जिस तरह से मोदी पर प्रहार किया, ये गौर करने वाली बात है। और जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि संजय सिंह अब वो दावेदार होंगे कि जो पार्टी पर भी दावा करेंगे और वो दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर भी दावा करेंगे। हालांकि संजय सिंह ने अपने भाषण में ये कहा कार्यकर्ताओं के बीच में कि कुछ मेरे बारे में अफवाहें चल रही हैं। बोला नहीं, ये नहीं बोला कि मुझे लोग सीएम के लिए कह रहे हैं और मैं नई सीएम बनूंगा। आप गौर करने वाली बात देखिए, एक भी वर्ड ये नहीं बोला कि मैं कभी भी सीएम नहीं बनूंगा, मैं सीएम का दावेदार नहीं हूं। लेकिन ये बोल भी दें तो भी इनकी बातों पे यकीन नहीं है, क्योंकि बच्चों की कसम खा के जो मुकर सकता है उस पार्टी के नेताओं से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले संजय सिंह जिस तरह से वहां चुनौती दे रहे थे, और मुझे तो उनकी बात पे हंसी आ रही थी। वो कह रहे थे जैसे हमें बुलाया, ईडी ने सम्मन भेजा, हम जांच में सहयोग करने के लिए पहुंच गए, ऐसे हम मोदी और अमित शाह पे भी केस कर सकते हैं। और उन्होंने मोदी और अमित शाह को चुनौती दे दी, और ये चुनौती उन्होंने मोदी अमित शाह को नहीं दी। गौर करने की बात यह है कि यह सीधी चुनौती इंडी अलायंस को है। इंडी अलायंस को वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं वो दमदार नेता हूं जो मैं मोदी और अमित शाह को चुनौती दे सकता हूं। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हो, मैं बाहर आ गया हूं, अब पूरी पार्टी को मैं लीड करूंगा, और इसलिए पार्टी का अगर कोई इस समय नेता है, पार्टी में कोई संयोजक बनने लायक कोई है, वो है मैं। ये बोला नहीं है संजय सिंह ने, लेकिन भाषण, भाषा शैली और उसके रंग ढंग से ये पता लग गया। और एक और बात है, कुछ लोग संजय सिंह की ऐसे समय में जेल से रिहाई होना कि अरविंद केजरीवाल अंदर तो संजय सिंह बाहर, इसके पीछे भी एक बात है। इसके पीछे सीधी ये बात समझ में आ रही है कि पूरी सोची समझी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं संजय सिंह को बाहर किया गया है। अरविंद केजरीवाल, जिनके बारे में कानून के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत रिजेक्ट हो रही है सुप्रीम कोर्ट से भी, अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलनी नहीं है। यानी लगभग 1 साल के लिए कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। तो सवाल यह उठ ही रहा था कि अब पार्टी कौन चलाएगा। संजय सिंह ने मंच से कह दिया कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे,
और अगर केजरीवाल का इस्तीफा बीजेपी मांगती है तो हम भी मोदी पर और अमित शाह पर 2 एफआईआर पंजाब में कराएंगे, 2 पश्चिम बंगाल में कराएंगे, कुछ तमिलनाडु में कराएंगे। यानी उन्होंने एक बात सीधी सीधी कहने की कोशिश की कि जो इंडिया अलायंस की जहां जहां सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की है, चाहे कम्युनिस्टों की है, चाहे टीएमसी की है, हम वहां एफआईआर करा देंगे। और सीधा पंजाब का भी नाम लिया जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। और वो ये कह रहे हैं कि यदि हम एफआईआर करेंगे और 5-7 दरोगा वहां से आ जाएंगे तो क्या मोदी को वहां जाना नहीं पड़ेगा। वो सोमनाथ भारती से सवाल पूछते हैं कि साहब आप तो कानून के जानकार हो, बताइए मोदी और अमित शाह को आना पड़ेगा कि नहीं जांच के लिए। वो कहते हैं हाँ हाँ आना पड़ेगा, कानून सबके लिए बराबर है। इनको ये नहीं पता कि ईडी का कानून, पीएमएलए की धारा वो क्या कह रही है। आपको सम्मन पे सम्मन दिए गए, 9 सम्मन केजरीवाल को दिए गए और वो 9 के 9 सम्मन पर उपस्थित नहीं हुए, तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है। जहां तक बात करें कि आप कह रहे हो कि हम तो 2 एफआईआर करा देंगे, तो आप पहले ही धमकी दे रहे हो और आप कोई भी लल्लू पंजू इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर कोई एफआईआर करा देगा और आप ये कह रहे हो कि उनको उपस्थित होना पड़ेगा। गजब की बात है, गजब विचार है। ऐसे अगर हो रहा होता तो सोचिए, ये वही आदमी है ना जो ये कह रहा था कि 2 घंटे के लिए सीबीआई मुझे दे दो। मैं इस वो अभी भी वीडियो वायरल है, कह रहा था 2 घंटे के लिए सीबीआई मुझे दे दो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक ही बैरक में जेल में रखूंगा। इनका अरविंद केजरीवाल जो कि अभी दिल्ली का सीएम है क्योंकि इस्तीफा नहीं दिया है, जेल में उसको अलग बैरक है। इनका जो स्वास्थ्य मंत्री रहा है सत्येंद्र जैन, वो जेल में अलग बैरक में पलंग पर सोया, मसाज हो रही थी। और इसकी विचारधारा देखिए, इनका नफरत देखिए इनके दिलों में कि ये कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह को मैं एक ही बैरक में रखूंगा। हालांकि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। देश के लोग ये सब जान रहे हैं कि देश को लूटने वाले कौन है और देश का जिन्होंने लूटा है उससे लौटवाने वाला कौन है, और इसलिए इनका चांस दूर दूर तक नहीं है। आम आदमी पार्टी के अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूरा इंडिया अलायंस ताकत झोंक दे, ये 10 सीट नहीं ला सकते, गारंटी है मेरी, लिख के ले लो। लेकिन इनके सपने सबके ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री तो बस मैं ही बनूंगा। जैसे सीएम की रेस में कई नाम थे ना, इनको लगता मैं। लेकिन अब आपको बता दें कि पहली बात तो इन्होंने धमकी दे दी, दूसरी बात इन्होंने कानून तोड़ा है। जिस संजय सिंह को कोर्ट की तरफ से यह निर्देश था कि आप शराब घोटाले पर कोई बात नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं साहब मेरे लिए कहा था कि आप अपने केस में बात नहीं करोगे। तो आपके ऊपर केस कौन सा है? आपके ऊपर 4 तरह के केस हैं, उन 4 केस में एक केस शराब घोटाले का है, उसी पे मना किया गया था। आप कह रहे हो मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा, तो मैं बाकी बात किस पे कर सकता हूं? मैं तो अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पे बात करूंगा, मैं तो मनीष सिसोदिया पे बात करूंगा। भैया आपको ये नहीं पता कि सत्येंद्र जैन पे बात नहीं कर सकते हो, वो भी अभी शराब घोटाले में आने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल आपको निर्देश दिया गया था, मुझे नहीं लगता अब इसमें ईडी के वकील कोर्ट में दोबारा से जाएंगे क्योंकि इन्होंने नियम तोड़ दिया है। इन्होंने बता दिया है कि हमको जेल से बाहर करोगे तो हम इसी तरह की बदतमीजियां करेंगे, सीधा मोदी और अमित शाह का अपमान करेंगे और अपने जैसा उन पे भी एलिगेशन लगाएंगे, वो भी फर्जी। ये जो संजय सिंह धमकी दे रहा है, ये संजय सिंह कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। हमने देखा टाइम्स नव भारत जो है, उनकी जो पत्रकार है, जिस तरह से पंजाब में SC ST एक्ट लगाया गया, अब तो प्रूव हो रहा है कि जिस तरह से ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सीधी धमकी दे रहे हैं मीडिया में कि हम भी 2-2 4-4 FIR पंजाब में करा देंगे, तो इनको भी थाने में उपस्थित होना होगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये देश के हर उस नागरिक को धमकी दे रहे हैं जो इनके विरुद्ध बात करेगा, जो इनके घोटालों पर बात करेगा, जो इनके भ्रष्टाचार पर बात करेगा, जो इनकी पार्टी के अंदरूनी कलह पर बात करेगा। ये बड़ी धमकी खुलेआम खुले मंच से संजय सिंह ने दी है। इस पर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेगी कि नहीं लेगी। मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका की मैं हालत देख रहा हूं, चुनावों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में अब आप देख रहे हैं कि UN तक बात जा रही थी कि साहब सिटिंग एक सीएम को जेल में बंद कर दिया, तो अब इसको छोड़ा गया है क्योंकि 6 महीने वैसे ही हो रहे थे, 6 महीने की कुल सजा है। और अभी इस तरह के एविडेंस जरूर मिले हैं कि संजय सिंह इस भ्रष्टाचार में एक कड़ी है, लेकिन मुख्य किंगपिन कौन, वो जो है उनको जेल में रखा गया है। तो संजय सिंह जो इस अहंकार में आ गए हैं कि मैं तो छूट गया और अब देखिए मेरा कुछ नहीं हो सकता, वकीलों ने बता दिया होगा कि आपकी सजा तो पूरी हो गई, 6 महीने से बंद थे
और जिस तरह का एलिगेशन आपके ऊपर है कि आपने मैनेज कराया, लोगों को लोगों से मिलवाया, केजरीवाल से किसी को मिलाया, मनीष सिसोदिया से किसी को मिलाया, फिर किसी के हवाले से पैसे आए, किसी को लाभ करा दिया, ये जो बिचौलिए वाला काम किया है, इसकी सज़ा मैक्सिमम 6 महीने है ईडी कानून में, पीएमएलए की धारा में। तो आपकी तो सज़ा पूरी होगी, तो इनको पता लग गया है कि मेरी हो गई सज़ा पूरी। और अब संजय सिंह को यह भी पता लग गया है कि केजरीवाल और मनीष तो आने के हैं नहीं, सत्येंद्र जैन भी लंबा जाएगा, वो भी जेल में रहना ही है, और अगला नंबर आतिशी का है, ये भी इनको शायद पता लग गया है। तो अब इसलिए ये शेर बन रहे हैं और बाकियों को गीदड़ साबित कर रहे हैं। और इसलिए अब आपको बता दूं कि जिस तरह की तैयारी, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये तैयारी की जाएगी, स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, मीडिया का पूरा फोकस अब संजय सिंह के एक एक काम पर होगा कि कब उन्होंने पान पी खाया, कब थूका, कब सोए, कब उठे, क्या खाया, सारा कुछ आप देखना। कल से बखान होना शुरू होगा। आम आदमी पार्टी के जितने भी कैमरे अभी तक आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज को दिखा रहे थे, वो सब के सब आप देखेंगे ओनली एंड ओनली संजय सिंह पे फोकस होंगे। ये बात ऐसे ही करेगा कि मुझे सीएम नहीं बनना, मैं तो पार्टी की, देश की सेवा करने आया हूं। केजरीवाल भी तो देश ही की सेवा करने के लिए आए थे, अन्ना हजारे के साथ बच्चों की कसम खा रहे थे, मैं तो कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा। तो उसी पैटर्न पर संजय सिंह अभी चल रहे हैं और आप देखते जाइए कि अभी रंग क्या होता है। पार्टी के अंदर से ये आवाज आएगी और इस्तीफा देना और ना देना ये एक कानूनी पहलू है, इस पर एलजी साहब दिल्ली के गौर कर रहे हैं। ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, ऐसा कहते हैं ना ये, केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये दिल्ली के मालिक हम हैं, किसी की बाप की दिल्ली थोड़ा ही है, इस तरह की बातें बोल रहे थे ना। तो भाई ठीक है, ये किसी के बाप की नहीं है, ये देश की एक राजधानी है और उस राजधानी में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी व्यवस्था कानून के संबद्ध चलती है और उसमें एलजी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो कुल मिलाकर के ये होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो इन्होंने 60 करोड़ रुपए बीजेपी पे आरोप लगाए हैं सीधे सीधे, कि 60 करोड़ रुपए बीजेपी ने शराब व्यापारियों से, शरद रेड्डी से रिश्वत ली। तो इसका मतलब जिस पार्टी को भी किसी ने चंदा दिया है उन सब ने किसी ना किसी से रिश्वत ली है, क्योंकि ये जो चंदा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये खाली ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही मिला है, इसमें सारी पार्टियां हैं। और फिर जिनको भी मिला है, क्या वो सब रिश्वतखोर हैं? ये क्या कहना चाहते हैं संजय सिंह? क्या आम आदमी पार्टी को नहीं मिला? और फिर मोदी जी ने तो इसका उत्तर दिया है कि 2014 के बाद हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए हैं। चलिए 2014 के पहले जो देश में चुनाव होते थे वो किस तरह से होते थे, उसका फंड कहां से पार्टियां लाती थी, उसका हिसाब दे दें। इसका जवाब राजनीतिक पार्टियों को देना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर सामने आ चुका है कि आम आदमी पार्टी में अब आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे, जैसा मैंने दावा किया था कि अब गुट बंटते हुए दिखाई देंगे। और सुनीता केजरीवाल का अब आप देखेंगे अंदर से ही विरोध भी उठेगा, और अगर बनाया जाएगा तो देखेंगे ये क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यही कि संजय सिंह को आम आदमी पार्टी का हीरो बनाकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और उसके पीछे का कारण यही है कि आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज जो अभी तक आगे आ रहे थे उनको साइड किया जाए। केजरीवाल की पत्नी पहले ही पीछे से काम कर रही थी, अब देखते हैं वो आगे आती है, अगला क्या होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आम आदमी पार्टी अब टुकड़ों में बंटती हुई आपको नजर आएगी। ये संजय सिंह के भाषण ने दिखा दिया है। मीडिया कवरेज अब कल से संजय सिंह के ऊपर फोकस करेगा, जो अभी आम आदमी पार्टी वाला मीडिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।